हाय दिस इज जय एंड वेलकम टू मैथ्स। ये है हमारा 10th का चैप्टर 3 और आज लेक्चर 1 में हम कवर करने वाले एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब जो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है। इस प्रॉब्लम को सबसे पहले हमें इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जब हम इस प्रॉब्लम को इक्वेशन में लिख लेंगे, देन इस इक्वेशन को हमें ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है एंड देन ग्राफ से ही हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो टोटल में 4 स्टेप है। पहले प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम पढ़ के हमें इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन लिखने के बाद उस इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकल ही हमें उसका सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 10 students of class 10th took part in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. क्वेश्चन पढ़ करके कुछ समझ में आ रही है कि टोटल में ना हमारे पास 10 स्टूडेंट है क्लास 10th में। टोटल स्टूडेंट यानी गर्ल्स और बॉयज। गर्ल्स और बॉयज का सम करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। इंफॉर्मेशन में हमारे पास एक और चीज है, जो नंबर ऑफ गर्ल है वो 4 एक्स्ट्रा है नंबर ऑफ बॉयज के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले हम वेरिएबल असाइन कर लेते हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, लेट नंबर ऑफ गर्ल इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ बॉय इक्वल टू वाई। तो पहला ये चीज का यूज कर सकते हैं कि दो मतलब जो भी स्टूडेंट है यानी एक्स प्लस वाई, बॉयज और गर्ल, टोटल स्टूडेंट का सम है हमारे पास 10। ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन हम यहाँ से ले लेंगे। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो गर्ल्स की नंबर है यानी जो हमारे पास एक्स है वो 4 एक्स्ट्रा है बॉयज के कंपैरिजन में। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। यहाँ पे सबसे पहले हमने प्रॉब्लम पढ़ा और प्रॉब्लम से हमने लिखा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को लिख लिया है तो इसके बाद हम इसे ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इन दो इक्वेशन के पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो एक एक करके पहले पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 10, x इक्वल टू वाई प्लस 4। अब यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, y हो जाएगा हमारा 10 माइनस का x, और इधर से y लिखने की कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 4। इधर y रखोगे 4 इधर में आएगा तो x माइनस का 4। y के टर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे x का वैल्यू फीड करते जाएंगे इक्वेशन में और y का वैल्यू मिलता जाएगा हमें। सेम यहाँ पे भी x का वैल्यू फीड करेंगे, y का वैल्यू मिलता जाएगा। अगर हम x की जगह पे 1 रखते हैं तो y में हमें 10 माइनस 1 यानी y में 9 मिलेगा। सॉरी, x में अगर 1 रखे तो y में हमें 9 मिलेगा। x में अगर हम 2 रखें तो 10 माइनस 2 यानी 8। x में 2 रखेंगे तो y में हमें 8 मिलेगा। इसके दो कोऑर्डिनेट हो गए 1,9 और 2,8। वैसे ही इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। अगर हम x में 1 रखते हैं तो y में हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस का 4 यानी y में हमें मिलेगा माइनस का 3। तो y में मिलेगा -3। x में अगर हम 2 रखेंगे तो 2 माइनस का 4 -2 मिलेगा। इधर कोऑर्डिनेट होगा 1 कॉमा -3 और 2 कॉमा -2। अब चलो इसे ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। ये है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्स एक्सिस, और इधर है वाई एक्सिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वैसे -1 -2 -3 -4।
नीचे में -1 -2 -3 -4। अब प्लॉट करते हैं सबसे पहले इस वाले को। 1,9, x में 1, y में 9, x में 2, y में 8। x में 1, y में 9, x में 2, y में 8। इसे आपस में कनेक्ट कर देंगे हम। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस लाइन का नाम हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 10 माइनस का x। y इक्वल टू 10 माइनस का x। ये है हमारा लाइन। दूसरे को ब्लू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 1 कॉमा -3 और 2 कॉमा -2। x में 1, y में -3, x में 1, y में -3, x में 2, y में -2। ये कुछ ऐसे जा रहा है ग्राफ। अब इसको प्रोड्यूस करोगे इस लाइन को। इसका नाम है हमारा y इक्वल टू एक्स माइनस का 4। y इक्वल टू एक्स माइनस का 4, ये है लाइन। अब ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, यही पॉइंट है हमारा इस ग्राफ का सॉल्यूशन। ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी x में 7 और y में 3। तो इससे हम लिख सकते हैं कि ये है 7,3। अगर आप इसे ग्राफ पेपर के ऊपर ना अच्छे से मतलब रिप्रेजेंट करोगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर इस पॉइंट पे आएगा नजर। ठीक है कि x पे 7 और y में 3 है। ये है हमारा इसका सॉल्यूशन। x पे 7 और y में 3। x पे 7 मतलब जो हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स है जो पार्टिसिपेट कर रही हैं वो है 7, और जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो है हमारे पास 3। और इस चीज को 7 और 3 के, x के वैल्यू 7 और y के वैल्यू 3 को ऊपर इक्वेशन जो हमने बनाया है इसमें फीड करोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। जैसे यहाँ पे x की जगह पे हमने 7 ढूंढा है तो 7, y की जगह पे 3, 7 और 3 का सम 10 आ रहा है। ठीक है, x का वैल्यू 7, यानी 4 प्लस का y की वैल्यू 3, तो 4 प्लस 3 7। एलएचएस आरएचएस दोनों तरफ हमारे इक्वल हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे बगल में हम लिख सकते हैं कि गर्ल्स के जो नंबर हमने लाया है वो है 7 और बॉयज के जो नंबर है वो है 3। ठीक है, चलो इसी तरीके से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। पहला काम रहेगा हमारा प्रॉब्लम को पढ़ करके इक्वेशन लिखना। 5 pencil and 7 pen together cost rupees 50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost rupees 46. Find the cost of one pencil and that of one pen. हमें एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट फाइंड करना, और गिवन में ये कुछ हमारे पास डाटा है जिसके थ्रू हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अज्यूम कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल equal to x rupees and cost of one pen इक्वल टू y रुपीज। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि अगर हम 5 पेंसिल ले रहे हैं यानी 5x प्लस 7 पेन ले रहे हैं तो 7y, इन दोनों पेन पेंसिल का सम हो रहा है हमारे पास 50 रुपीज। ये आ गया इक्वेशन 1। ये नेक्स्ट वाला पैराग्राफ, 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल एंड 5 पेन का कॉस्ट है टुगेदर में 46 रुपीज। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो पहला काम हमने सक्सेसफुली यहाँ पे अचीव कर लिया कि हमें इक्वेशन लिखना था, हमने इक्वेशन लिख दिया। अब इस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए। 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y इक्वल टू 46 इक्वल टू 50 है। ठीक है,
7x प्लस 5y इक्वल टू 46। 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। इसे y के फॉर्मेट में लिख करके फिर कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो y के लिए ये हो जाएगा हमारा 50 माइनस का 5x, 7y है, मतलब y इधर जाए, 7 इधर जाएगा तो नीचे में आ जाएगा 7। यहाँ पे y के फॉर्मेट में लिखोगे तो 5y इक्वल टू 46 माइनस का 7x, y रखोगे 5 इधर आएगा डिवीजन में, तो ओवर में 5। x का वैल्यू रखते जाएंगे, हमें y का वैल्यू मिलता जाएगा। x का वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू मिलता जाएगा। अब यहाँ पे अज्यूम कर लो कि आप x की जगह पे अगर आप 1 रखोगे तो ये कुछ हमारा 45/7 के आसपास आएगा। x में 1 तो y में आएगा हमारा 45/7। 45/7 यानी 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 3 7 4 जा 28, बचा 2, 7 2 जा 14, यानी इसको 6.4 अप्रोक्स मान करके चलो कि अगर हम x में 1 रखें तो y में हमारा 6.4, ये अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है। 45/7 आएगा। अगर हम x में 2 रखें तो 50 - 10 40, तो 40/7, y में हमारे पास आएगा 40/7। 40/7 यानी 7 5 जा 35, बचा 5, 7 7 जा 49, 1, यानी इसको अप्रोक्स लेकर के चलेंगे हम, 5.7 आएगा हमारा, ठीक है। आप चाहो तो ये 40/7 ही रख सकते हो, या फिर डेसिमल वैल्यू भी रख सकते हो, या फिर अपने मन से इसको होल नंबर भी बना सकते हो, x का अलग वैल्यू रख के। जैसे x का यहाँ पे 7 रखोगे तो 7 5 जा 35, 35 इधर है, 50 - 35, ये x का वैल्यू 3 रखोगे तो हमारे पास होल नंबर मिल जाएगा। ये 50 माइनस 15, 35/7 यानी 5 आ जाएगा। x में 3 रखोगे तो y में हमारे पास 5 आ जाएगा। तो हम होल नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम 1 रखने की कोशिश करें तो हमें मिलेगा 46 - 7। 46 - 7 होता है 39/5, y का वैल्यू 39/5। 5 7 जा 35, 4 5 8 जा 40, मतलब 7.8। x में 1, y में 7.8। x में 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 46 - 14। x में अगर हम 2 रख रहे हैं तो y में हमें मिलेगा 46 - 14/5। 46 में से 14 मतलब 42, 42 - 10 32, 32/5, 32/5 अप्रॉक्स वैल्यू इसका हम लिख सकते हैं। 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20, यानी 6.4। दिख रहा है या फिर मैंने ढक लिया है? हाँ, दिख तो रहा है। चलो, तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट। अब इसे ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। इन दो वैल्यू को यूज कर लें, हमारे पास 3 पे 5 है और 2 पे 5.7 है। x में 3, y में 5। x में हम 3 रख रहे हैं, 1 2 3, तो y में 1 2 3 4 5 मिल रहा है, यानी पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। x में 2 तो y में 5.7, x में 2 तो y में 5.7 है, यानी 5 यहाँ पे है और 5.7 कुछ इधर को आएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा x में 2, y में 5.7। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। x में 3, y में 5, x में 3, y में 5, और 5.7 मतलब ऊपर को जाएगा थोड़ा सा, 5.7 यहाँ कहीं आएगा, मतलब ये पॉइंट इधर को आएगा। x में 2, y में 5.7 यहाँ पे होगा।
इन दोनों को आपस में कनेक्ट करोगे तो हमें वो लाइन मिल जाएगा। इस लाइन का नाम है हमारा y इक्वल टू, ऐसे 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ये है इस इक्वेशन का लाइन। दूसरे को हम ब्लू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। x में 1 ले रहे हैं तो y में 7.8 आ रहा है। x में 1 ले रहे हैं तो y में 7.8 यानी कुछ यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है। x में 2 ले रहे हैं तो y में 6.4 आ रहा है। x में 2 तो y में 6.4 यानी कुछ इधर मिडल में होगा, यहाँ पे 6.4। इस ग्राफ को आपस में कनेक्ट करोगे, इन दो डॉट्स को, तो ये डॉट्स कुछ इस तरीके से कट कर रही हैं। ये रहा, ये कुछ नीचे को आएगा। इस लाइन का हमारा इक्वेशन है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब ये दोनों लाइन जहाँ पे कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, वही है हमारा सॉल्यूशन। और ये ना यहाँ पे कट कर रही हैं, यानी x में 2 और y में, x में 2 और y में 6 के पास कट कर रही हैं। तो x यानी नंबर ऑफ पेंसिल हमारे पास हो जाएंगे 2, मतलब प्राइस ऑफ ईच पेंसिल हो जाएगा 2 रुपीज, और y यानी प्राइस ऑफ ईच पेन हो जाएगा हमारा 7 रुपीज। ये है पेंसिल का प्राइस और ये है पेन का प्राइस। लेकिन हम इसे ऐसे नहीं बोल सकते, थोड़ा सा वेरीफाई करके देख लेते हैं हम। x का 2 और y का वैल्यू 7 इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 7। x का वैल्यू 2 यानी 5 2 ज़ा 10 और y का वैल्यू है 7। 7 7 जो 49 ना, 5 2 ज़ा 10। तो ये चीज तो हमारा 50 के बराबर नहीं आ रहा है। x में 2 है, x में 2 ही है, और y में 7 नहीं 6 है, y में 6 है, सॉरी, y में हमारा 6 है। ये रहा y में 6 है और x में 2 है जहाँ पे ये कट कर रहा है। तो x में 6, सॉरी y में 6। 7 6 ज़ा 42 और 5 2 ज़ा 10। तो 42 और 10, नहीं 52 नहीं आ रहा है यहाँ पे। 7 2 ज़ा 14 और 5 6 ज़ा 30, यानी ये 44 आएगा, हमें 46 चाहिए। यानी थोड़ा सा इधर उधर हमारा वैल्यू हो रहा है, और वो वैल्यू इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसको सही से प्रोजेक्ट शायद नहीं कर पाए हैं। तो ये कट कहाँ पे कर रहा होगा, x में 2 और y में, हम्म, 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 इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ लग रहा है हमें। हम्म, हम्म, लाइन को कनेक्ट करें हम, ये इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये पॉइंट ऐसे। x में 2 है और y में 6 है। x में 2 y में 6, x में 2, x में 2 और y में 6। 7 6 जो 42 और 10 52 हो जा रहा है। 2 प्लस माइनस 2 हो रहा है, और यहाँ पे हमारा 44 हो रहा है जबकि इसको 46 होना चाहिए था। यानी थोड़ा सा वैल्यू हमारा एरर हो रहा है ग्राफ की वजह से।
तो मैं इसे थोड़ा-सा इरेज़ करके वापस रीड्रॉ कर रहा हूँ। उम, x में 2 तो y में हमारा 5.7 आ रहा है। x में 2 ले रहे हैं तो y में हमारा 1, 2, 3, 4, 5.7 यानी कुछ यहाँ पे आएगा। अगर हम x में 3 ले रहे हैं तो y में 5 आ रहा है। x में 3 तो y में 5, ठीक है। च ये तो हो गया हमारा इक्वेशन। 5x + 7y = 50। 5x + 7y = 50। दूसरा इक्वेशन हमारा इधर को है। x में 1 तो y में 7.1, x में 1 तो y में 7.8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7.8 कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। और दूसरा है हमारा x में 2 तो y में 6.4, x में 2 तो y में 6.4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी इनके मिडल में x में 2 y में 6.4। x में 2 ले रहे हैं तो y में 6.4 आ रहा है। ये 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7 और ये 8। अब जरा इनको देखो तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि ये पॉइंट अब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दोनों जो इक्वेशन है हमारा इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये है हमारा x में वैल्यू 1, 2, 3, x में 3 के ऊपर और y में हमारा 5 के ऊपर। x में 3, y में 5 यानी कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल हमारा 3 रुपीज होगा और कॉस्ट ऑफ ईच पेन होगा हमारा 5 रुपीज। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। ये तभी करेक्ट होगा जब इस चीज को सेटिस्फाई करेगा। हमें दिक्कत इसलिए हो रही है ना क्योंकि मैं यहाँ पे ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, इसकी वजह से वैल्यू हमें थोड़ा सा अलग दिख रही है। x में 3 और y में 5, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा और 7 इंटू 5 35 हो जाएगा। ये तो वेरीफाइड हो गया। यहाँ पे 7 इंटू एक्स की जगह पे 3 और 5 इंटू वाई की जगह पे 5, तो 7 3 जा 21 और 25 46। तो ये करेक्ट वैल्यू है। यानी अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल है वो ₹3 है और कॉस्ट ऑफ वन पेन है वो ₹5 है। ये प्रॉब्लम ना अब आपको नहीं होगी अगर आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लोगे तो, ठीक ना। यहाँ पे मैं प्लॉट सही से नहीं कर पा रहा था, वो थोड़ा बहुत एरर हो जाता है जिसके कारण से हमारा वैल्यू एक्स और वाई की पहली बार में गलत आई थी, लेकिन अभी करेक्ट हो चुका। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। और 2 को करने से पहले थोड़ा सा इस पॉइंट को समझ लो। ये अगर हमारे पास जो रेशियोज हैं A1/A2 और B1/B2 और C1/C2, अगर ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल हैं तो उस केस में जो हमारे पास ग्राफ बनता है वो इन मतलब कोइंसिडेंट लाइंस बनता है। मतलब एक के ऊपर ही दूसरा इक्वेशन का ग्राफ बनेगा और इस केस में हमारे पास जो इक्वेशन होगा उस इक्वेशन का इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये जो दूसरा मेथड हम करने वाले क्वेश्चन है यहाँ पे हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। हम उन दो इक्वेशन के जो रेशियोज हैं ए बी सी हैं उनके कंपेयर कर लेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के रेशियोज को कंपेयर करके हम गेस करने की कोशिश करेंगे कि उसका रिजल्ट कैसा होगा। यानी जो हमारे पास प्रॉब्लम आएगा अब उस प्रॉब्लम के लिए हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, उसके रेशियोज को कंपेयर करके रिजल्ट देखेंगे। अगर रेशियोज आपस में इक्वल नहीं है, जैसे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इस केस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा
और जो ग्राफ हमारा बनेगा वो इंटरसेक्टिंग बनेगा। इक्वेशन 1 का ग्राफ और इक्वेशन 2 का ग्राफ आपस में एक पॉइंट पे कट करेगा, सिर्फ एक ही पॉइंट पे, यानी वो जो प्रॉब्लम है उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के रेशियोज आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब कि कोइंसिडेंट लाइन बनेगा, एक के ऊपर ही दूसरा इक्वेशन का लाइन हो जाएगा हमारा, और इस केस में हमारे पास इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। और थर्ड, अगर A1 A2 B1 B2 के बराबर है लेकिन ये C1 C2 के बराबर नहीं है, तो इस केस में हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, पैरेलल। पैरेलल ग्राफ मतलब ये लाइन 1 और लाइन 2 आपस में कहीं मीट ही नहीं करेंगे। अगर आपस में मीट नहीं कर रहे हैं तो उनके सॉल्यूशन होंगे ही नहीं, मतलब जो प्रॉब्लम हमारे पास आ रहे हैं उसके रियल सॉल्यूशन नहीं। चलो, अब यहाँ पे क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। देखो हमारे पास इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं दिया हुआ, प्रॉब्लम को छोड़ करके इन्होंने डायरेक्ट इक्वेशन हमें बना करके दे दिया। अब इक्वेशन से हमें इसका सॉल्यूशन बताना है कि ये सॉल्यूशन इसका कैसा होगा। एक सॉल्यूशन होगा या एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा या फिर ढेर सारा सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन होगा तो उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, और ग्राफ नहीं बनाना है यहाँ पे। इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें ग्राफ की जरूरत नहीं है, हम रेशियो से कंपेयर करके देख लेंगे, रेशियोज के थ्रू। दूसरा है हमारे पास 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा देखो, रेशियोज देखोगे तो यहाँ पे a का वैल्यू है हमारे पास 5, a1 का वैल्यू है 5, b1 का वैल्यू है -4 और c1 का वैल्यू है 8। a2 यानी दूसरे वाले इक्वेशन, x का कॉफिशिएंट है 7, b2 यानी y का कॉफिशिएंट है 6 और c2 यानी कांस्टेंट टर्म है हमारे पास माइनस का 9। अब इन रेशियोज को कंपेयर करके देखो कि रेशियोज कैसा है। हम्म, A1 ओवर A2, B1 ओवर B2, C1 ओवर C2। A1 है हमारे पास 5, A2 है हमारे पास 7, B1 है -4 और B2 है हमारे पास -6, C1 है 8 और C2 है हमारा -9। अगर जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो 5/7 ही रहेगा। ये सिंप्लीफाई होकर के हमारा 2/3 बन जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा यानी ये 2/3 है। और इधर में ये 8/-9 है, तो इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 8/-9। अब ये जो हमारे पास तीन रेशियोज मिले हैं, क्या ये तीनों आपस में इक्वल हैं क्या? 5/7 2/3 के इक्वल नहीं है, और आगे हम देख रहे हैं तो ये भी इक्वल नहीं है। अब ये कौन सा केस को हमें शो कर रहा है? अगर हम रेशियोज को कंपेयर करें और देखने की कोशिश करें कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, इस केस में हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। तो इस चीज को यहाँ पे लिख देते हैं हम। ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग ग्राफ, इंटरसेक्टिंग ग्राफ। क्लियर है? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अप्रोच याद रखना कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अगर हमें सॉल्यूशन निकालना होता था या फिर सॉल्यूशन या ग्राफ देखना होता था तो हम उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे हम इसको प्लॉट नहीं करेंगे, इनके रेशियोज को कंपेयर करके देख लेंगे। A1 A2, सॉरी A1 B1 C1, A2 B2 और C2। A1 का वैल्यू है हमारे पास 9, B1 का वैल्यू है 3 और C1 का वैल्यू है 12।
A2 का वैल्यू है 18, B2 का वैल्यू है 6 और C2 का वैल्यू है 24। रेशियोज कंपेयर करेंगे हम, यानी A1 ओवर A2, B1 ओवर B2, C1 ओवर C2। यानी A1 की जगह पे 9, A2 की जगह पे 18, B1 की जगह पे 3, B2 की जगह पे 6, C1 की जगह पे 12 और C2 की जगह पे 24। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें कुछ नजर आएगा। 3 3 जा 3 6 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 3 4 जा और 3 8 जा। ये फर्दर 2 से हो सकता है, तो 2 2 जा, 2 4 जा, 2 से और होगा 1/2। यानी इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये भी 1/2। ये A1/A2 1/2, B1/B2 भी 1/2 और C1/C2 भी 1/2। यानी ये सभी रेशियोज आपस में इक्वल है। अगर हमारे पास A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों आपस में इक्वल हैं, आपस में इक्वल है, इसका मतलब कैसा होगा हमारे पास ग्राफ? तो ऊपर आओ दिखाता हूं जरा। अगर तीन रेशियोज हमारे आपस में इक्वल हैं तो भैया इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे और जो ग्राफ होंगे वो कोइंसिडेंट होंगे, एक ही लाइन के ऊपर दोनों इक्वेशन के तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड कोइंसिडेंट ग्राफ। इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, दूसरा कोइंसिडेंट ग्राफ। कोइंसिडेंट ग्राफ, कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन का ग्राफ बन जाएगा। मतलब दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा, लाइन बनेगा, एक के ऊपर एक होगा। क्वेश्चन नंबर 3, पहला काम होगा देखना हमें कि इनके रेशियोज कैसे हैं। A2 B2 C2। A1 का वैल्यू है 6, B1 का वैल्यू है -3 और C का वैल्यू है 10। A2 का वैल्यू है 2, B2 का वैल्यू है -y। -y यानी यहाँ पे होगा हमारे पास 1, तो हम लिख सकते हैं -1। और C का वैल्यू है 9। रेशियोज कंपेयर करेंगे। C1/C2। A1 है हमारे पास 6, A2 है हमारे पास 2, B1 है हमारे पास -3 और B2 है -1, C1 है हमारे पास 10 और C2 है 9। सिंप्लीफाइड कर लो जरा इन्हें। तो ये 2 से 1 टाइम में, 2 से 3 टाइम में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये नहीं होगा। ये है 3/1, ये है 3/1 और ये है 10/9। हमें देखने को मिल रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, पर इससे इक्वल नहीं है। यानी A1 ओवर A2 इक्वल है B1 ओवर B2, लेकिन ये C1 ओवर C2 से इक्वल नहीं है। अगर कुछ हमारे पास ऐसा रेशियोज आ रहे हैं, मीन्स इस केस में हमारे पास सॉल्यूशन कैसे होंगे और ग्राफ कैसे बने। ऊपर में आओ और देखो जरा इस टेबल में कि अगर हमारे पास A1 A2 B1 B2 के बराबर है, लेकिन ये C1 C2 के बराबर नहीं है, तो इस केस में हमारे पास नो सॉल्यूशन होगा। यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा उस इक्वेशन का, दोनों को जो सेटिस्फाई करे। और ग्राफ होगा हमारा पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस के ग्राफ होंगे। अब नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझ लो। यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इसमें वेरिएबल x और y है। तो एक्स वाई का वैल्यू हो सकता है एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले, लेकिन दोनों को साथ में नहीं कर रहा होगा। एक्स और वाई का वैल्यू उठाओ और देखो कि क्या दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो नहीं। अगर दोनों को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तब हम बोलते हैं कि नो सॉल्यूशन है। एक को सेटिस्फाई कर लेगा, चलेगा। अगर दोनों को करता है तब वो सॉल्यूशन होगा।
सिर्फ एक को करता है तो वो उस गिवन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। नो सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ ये है कि दोनों इक्वेशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है जो हमारे पास एक्स और वाई का वैल्यू आएगा। एक को सेटिस्फाई करने से काम नहीं। चलो इसी के साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, ठीक है, फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अभी जो हमने काम किया था रेशियोज को कंपेयर करके देखा था इक्वेशन में कि क्या इक्वेशन के सॉल्यूशन है या फिर नहीं। वैसे ही यहाँ पे एक टर्म समझ लो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब है। अगर हमारे पास इक्वेशन जो गिवन है वो कंसिस्टेंट है, इसका मतलब है कि उस चीज का हमारे पास उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। एक्स और वाई का वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब ये सॉल्यूशन हो सकता है हमारा यूनिक होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। उस केस में हम बोलेंगे कि वो इक्वेशन है हमारा कंसिस्टेंट। इक्वेशन यानी पेयर ऑफ इक्वेशन के अगर यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो वो होगा हमारा कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि जो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन है उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन। ठीक है, मीन्स आप ये कह सकते हो कि जो हमारे पास ये वाला रेशियो है ना A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ऐसा कोई इक्वेशन का रेशियोज आ रहा है तो वो कंसिस्टेंट के अंदर में आएगा। या फिर ऐसा आ रहा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तब भी ये आएगा कंसिस्टेंट वाले में। अगर कुछ ऐसा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये वाला हो जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट के अंदर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। A1 B1 C1, A2 B2 C2। A1 का वैल्यू है 3, B1 का वैल्यू है 2 और C1 का वैल्यू इधर लेकर जाओगे तो -5 बनेगा, तो -5। यहाँ पे देखो बालक, ये 5 है, इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, आप 5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। A2 यानी इधर 2, B2 यानी -3 और C यानी -7। रेशियोज कंपेयर करो जरा। A1/A2, B1/B2, C1/C2। A1 की वैल्यू है हमारे पास 3, A2 की वैल्यू है 2, B1 का वैल्यू है 2 और B2 का वैल्यू है -3 और C1 का वैल्यू है -5 और C2 का वैल्यू है -7। माइनस से माइनस कट के ये प्लस हो जाएगा। गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो तीनों रेशियोज हैं ये तीनों में से कोई भी आपस में इक्वल नहीं है, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 वाला केस आ रहा है। अब ये वाला केस में भैया क्या होता था, तो यूनिक सॉल्यूशन होता था, यानी ग्राफ का सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि भैया ये इक्वेशन है कंसिस्टेंट, यानी जो पेयर ऑफ इक्वेशन हमारे पास आया है इसका सॉल्यूशन है। चलो मूव करते हैं 2 नंबर की ओर। ये तो आप समझ लो कि बाय डिफॉल्ट हमें करना ही है हमेशा A1 बाई ये A1 B1 C1, A2 B2 C2। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से मैं इसको चाहूँ तो स्किप कर सकता हूँ, लेकिन आप जब भी आंसर करोगे तो इसी फॉर्मेट में करना है ताकि कुछ छूटे ना हमारे पास। A1 का वैल्यू है 2, B1 का वैल्यू है -3 और C1 का वैल्यू है -1। A2 का वैल्यू है 4, B2 का वैल्यू है -6 और C का वैल्यू है हमारे पास -9। A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 का वैल्यू है 2, A2 का वैल्यू है 4, B1 का वैल्यू है -3, B2 का है -6
C1 का वैल्यू है -1 और C2 का वैल्यू है -9। सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ज़रा, ये तो कैंसल हो जाएगा 1/2 में। ये सिंप्लीफाइड होकर के हमारा बना 1/2। ये भी हमारा 1/2 बना, ये माइनस से माइनस कैंसल होगा, मतलब ऐसा कुछ 1/2, इधर भी 1/2, और ये है हमारा 8/9। ये रेशियोज आपस में इक्वल हैं, ये इससे इक्वल नहीं है। यानी कौन सा केस हो रहा है, तो A1 A2 के बराबर है, A1 A2 B1 B2 के बराबर है इनका रेशियो, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं। ये वाला जो केस है ना, इस केस में हमारे पास क्या होता था, नो सॉल्यूशन होता था, पैरेलल ग्राफ होता था। नो सॉल्यूशन का सीधी सी मतलब ये है कि ये पेयर ऑफ इक्वेशन है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। अच्छा, यहाँ पे देखो इक्वेशन, पहले हम क्या करते थे भैया, ऐसे लिखते थे A1 B1 और C1। A1 B1 C1 लिखेंगे, पर यहाँ पे हमारे पास जो दिख रहा है, ये कुछ फ्रैक्शन टर्म में दिख रहे हैं। तो या तो आप जल्दबाजी में करना चाहते हो तो फ्रैक्शन टर्म को ही लिख लो। A1 का वैल्यू है 3/2, B1 का वैल्यू है 5/3 और C1 का वैल्यू है हमारे पास -7। और नहीं तो यहाँ पे इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेकर के इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो हम करते हैं यहाँ पे एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई, यानी 3/2x प्लस 5/3y -7 = 0। एलसीएम ले लिया। 2 3 1 का एलसीएम आएगा हमारे पास 6। 2 3 = 6, यानी 3 × 3x प्लस 3 के टेबल में 6 2 टाइम में, तो 2 टाइम ऑफ 5y। 1 के टेबल में 6 6 टाइम में, तो माइनस ये 6 टाइम ऑफ -7 हो जाएगा। ये 0 के बराबर होगा। ऊपर में न्यूमरेटर को देखो, 3 3 = 9x हो जाएगा, 5 2 = 10y हो जाएगा, और ये 6 7 = 42, यानी -42। ये 6 इधर को जाएगा तो ये 0 के बराबर होगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 है हमारे पास ये ऑलरेडी हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9x - 10y -14 = 0। ये होगा इक्वेशन 2। रेशियोज मैं यहाँ पे नहीं लिखने वाला हूँ, डायरेक्ट कंपेयर कर ले रहे हैं। A1/A2, B1/B2 और C1/C2। A1 का वैल्यू है 9, A2 का वैल्यू है 9, B1 का वैल्यू है 10 और B2 का वैल्यू है -10। 10/-10। हाँ, -10 ही है। और C1 का वैल्यू है हमारे पास -42 और C2 का वैल्यू है -14। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 से 9 1 टाइम, ये 1/1 होगा। ये हो गया हमारा -1, और ये 14 है, तो 14 2 = 28, 14 3 = 42। तो ये 1 और ये 3, यानी ये 3/1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस होगा, यानी 3/1। क्या ये रेशियोज तीनों जो है आपस में इक्वल है? ये 1/1 है, ये -1/1 है, और ये 3/1 है। ये रेशियोज तीनों आपस में इक्वल नहीं, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 वाला केस आ जाएगा। इस केस में हमारे पास जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, ये कंसिस्टेंट रहता है, क्योंकि इसके पास है यूनिक सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट पेयर लिख सकते हैं। चलो मूव करते हैं फोर्थ नंबर की ओर। यहाँ पे हम A1/A2 डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा देखो, थोड़ा सा अटपटा कर दिए हैं इन लोगों ने। 5x - 3y = 11 है। और इधर है हमारे पास माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर -20। तो इधर बुलाओगे तो ये प्लस का 22 बन जाएगा =0, ये इधर आएगा तो -11 =0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। रेशियोज को आपस में इक्वल करके, मतलब रेशियोज को कंपेयर करके देखोगे तो ये आएगा A1/A2, यानी 5 / -10
-3/6 और यहाँ पे -11/22। सिंप्लीफाई करोगे, कहाँ में आ गया, यहाँ पर सिंप्लीफाई करोगे तो ये 5 1 जा 5 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 11 1 जा 11 2 जा, ये हो गया -1/2, ये भी है -1/2 और ये भी है -1/2। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और ये इक्वल है C1/C2। इस वाले केस में क्या होता था भैया, इस वाले केस में हमारे पास इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन हुआ करता है, यानी ये भी है हमारा कंसिस्टेंट पेयर। कंसिस्टेंट पेयर। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर पे। यहाँ पे भी अटपटा दिख रहा है तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4/3x प्लस का 2y इक्वल टू 8, इधर आएगा तो -8, -8 इक्वल टू 0 और ये है हमारे पास 2x प्लस का 3y -12 इक्वल टू 0। ये तो सिंपल सा दिख रहा है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसमें करेंगे चेंजेस। ये 1, ये 1, 1 1 3 का एलसीएम 3, तो ये 1 इंटू का 4x प्लस 1 के टेबल में 3 3 टाइम है तो 3 इंटू का 2y प्लस 1 के टेबल में 3 3 टाइम है तो 3 इंटू -8। 1 इंटू 4x तो ये हमारा 4x होगा प्लस का 3 2 जा 6y, 3 8 जा 24 माइनस है तो माइनस का 24 इक्वल टू 3/0। ये 3 0 के पास जाएगा मल्टीप्लीकेशन में तो जीरोस, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन 1, ये 1 है और ये है 2x प्लस का 3y -12 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। रेशियोज कंपेयर करोगे यानी A1/A2, B1/B2, C1/C2, यानी 4/2, 6/3, -24/-12। कट्टम कुट्टम हो रहा है यानी कुछ कट रहे हैं। 2 टाइम में 1 टाइम में 2 टाइम में 1 टाइम में 2 टाइम में और 1 टाइम में, माइनस से माइनस कटा, 2/1 2/1 2/1। क्या दिख रहा है या फिर मैंने ढक रखा है, दिख रहा है। सिंप्लीफाई कर लो इसे जरा, यानी ये आपस में इक्वल है, आपस में इक्वल है ऐसा कुछ है तो ये तो हमारा इनफिनाइट सॉल्यूशन देता है, यानी ये है हमारे पास कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। मूव करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। Which of the following pair of linear equation are consistent/inconsistent if the consistent obtain the solution graphically? यहाँ पे क्या करना है, अप्रोच समझो जरा। पहली बात तो हमें रेशियोज को कंपेयर करना है, रेशियोज को कंपेयर करके हमें चेक करना है कि क्या कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। जो अभी तक से करते आ रहे थे 3 नंबर में, अगर कंसिस्टेंट है तो इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें उसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ ड्रॉ करके जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ग्राफ, वो हो जाएगा उसका सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो इधर इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और इधर है हमारा 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। रेशियोज कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो 1/2, इधर है 1/2 और इधर है -5/-10। यहाँ पे देख रहे हो तो ये जरा सिंप्लीफाइड होकर के 1/2 बनेगा, यानी सभी आपस में इक्वल है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी ये हो गया हमारा कंसिस्टेंट पेयर। कंसिस्टेंट पेयर है और कैसा है, इनफिनाइट सॉल्यूशन है। ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ हमारा बनेगा
ये कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। अब हमें इसका सॉल्यूशन ढूंढना है, तो ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ दूं क्या? ग्राफ के ऊपर सॉल्यूशन निकाल लोगे? क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने अप्रोच किया था, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, ये x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरा 2x प्लस 2y इक्वल टू -10। 2x प्लस 2y इक्वल टू -10, 2 कॉमन लेगो तो ये आएगा x प्लस वाई इक्वल टू -5। नहीं 10 है, सॉरी 10 है, हाँ। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये दोनों सेम इक्वेशन है। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है तो हमें इसका कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, और कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम इसे y के टर्म में लिख सकते हो, y इक्वल टू 5 माइनस का x, यहाँ पे भी y इक्वल टू 5 माइनस का x। x का वैल्यू रखोगे y का वैल्यू मिलता जाएगा, x का वैल्यू रखोगे y का वैल्यू मिलता जाएगा। जैसे x में आप 1 रखोगे तो 5 माइनस 1 y में हो जाएगा 4, x में 2 रखोगे तो y 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। सेम यहाँ पे 1 कॉमा 4, 2 कॉमा 3, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है 1 कॉमा 4 और 2 कॉमा 3। ग्राफ मैंने नहीं डाला है इसमें, तो ग्राफ कैसे करेंगे? साइड में कर लेते हैं इसको इरेज करके ऐसे। ये है हमारा y एक्सिस, और ये है x एक्सिस। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 1, ये है 2, ये है 3। मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आपको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। x में 1 लेंगे तो y में हमें 4 देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे 4 आएगा। x में 1, y में 4, x में 2, y में 3, x में 2, y में 3। अब ये जो है, ये हमारा y, x प्लस वाई इक्वल टू 5 का भी है ग्राफ, x प्लस वाई इक्वल टू 5 का भी है ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन, और 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 दोनों का है। यानी एक के ऊपर ही दूसरा ओवरलैप कर जा रहा है, दोनों इक्वेशन एक के ऊपर एक ही आ जा रहे हैं, ये इक्वेशन हो या फिर ये इक्वेशन हो। क्लियर है? ऐसे ही आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। रेशियोज कंपेयर करोगे तो 1 और 1 है इनके, तो 1/3 -1/-3 और -8/-16 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1/2, ये माइनस माइनस कटेगा, यानी 1/3, 1/3, और ये है 1/2, आपस में इक्वल है, ये इससे इक्वल नहीं है। यानी ऐसा हो रहा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये वाला केस देखकर क्या याद आ रहा है कि इस केस में ना भैया जीरो सॉल्यूशन, यानी नो सॉल्यूशन होता है, मीन्स पेयर कैसा है? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट पेयर। इनकंसिस्टेंट पेयर है तो इसका ग्राफ बनाने की हमें जरूरत ही नहीं। 3 नंबर पे आते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, क्या बात है, इन्होंने सीधा सीधा देकर रखा है, यानी यहाँ पे हमें ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी। ये 2/4, यहाँ पे 1 अज्यूम कर लो, 1/-2। जब भी कुछ y लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो उसका कोफिशिएंट 1 ही होता है, और ये -6/-4। सिंप्लीफाई करें तो ये 1/2 दिख रहे हैं, ये 1/-2 है, और ये हमारा है 2 3 और
टू टू से, यानी इधर 1/2 नहीं इक्वल है 1/-2 के बराबर। यहाँ पे फोकस करो, ये क्या हो रहा है, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। ऐसा वाला जो केस आता था, इस केस में हमारा होता था यूनिक सॉल्यूशन, ग्राफ इंटरसेक्ट करता था। यूनिक सॉल्यूशन है मीन्स क्या कह सकते हो कि ये है हमारा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट पेयर। अगर ये कंसिस्टेंट पेयर आ रहा है तो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। इक्वेशन लिख ली 2x प्लस वाई, 2x प्लस 1y इक्वल टू 6 और 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, 2 कॉमन दिख रहा है तो इसको हम रीराइट भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा y के टर्म में लिखोगे तो 6 माइनस का 2x, और इसे y के टर्म में लिखोगे ऐसे 2 कॉमन ले लो तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। नहीं, इक्वल टू 4, ये 2 उधर जाकर के डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा हमारा, तो 2 कॉमन लिया इधर 2x y, और ये 4 डिवाइड बाई 2 2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी हमारे पास y के लिए हो जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू वाई, y के टर्म में हो जाएगा 2x माइनस 2। वीडियोस चल रही हैं, हाँ करेक्टली चल रही है। चलो जरा इसके ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, मतलब पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। x में वैल्यू रखोगे तो y का वैल्यू मिलता जाएगा, x में वैल्यू रखोगे तो y में वैल्यू मिलता जाएगा। x में हमने रखना है 1 तो y में मिलेगा 6 माइनस का 2 4, x में अगर 2 रखोगे तो -2 इंटू 2 -4, 4 6 -4 यानी 2, तो 2। इधर में x में 1 रखोगे तो 2 1 जा 2, -2 0 होगा, 1,0। x में 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 2 आएगा, 1,4 2,2 1,0 2 माइनस 2। इधर में जगह ही मैंने नहीं दिया है, वेट करोगे क्या 1 मिनट, मैं एक्स्ट्रा पेज लगा दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे था, चलो थैंक यू सो मच, इतना वेट किया तुमने। देखो ये है हमारे पास पॉइंट जिसे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने हैं, और यहाँ पे मैं ग्राफ रफली ड्रॉ कर दे रहा हूँ स्केच। ये y एक्सिस है और ये है हमारा x एक्सिस, y एक्सिस और ये है x एक्सिस। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, 1 2 3 4 5। चलो प्लॉट कर लेते हैं। x में 1, x में 1 y में 4, x में 1 y में 4, यहाँ पे आएगा x में 2 y में 2, x में 2 y में, ये हो गया हमारा इसका लाइन। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है पर आप ना सीधा ड्रॉ कर लेना। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसका है ये लाइन। और दूसरे को पीला से बना लेते हैं, 1,0 और 2,2, x में 1 y में 0 यहाँ पे है, x में 2 y में 2 यहाँ पे, यानी ये कुछ ऐसा है, चला जाएगा। इसका इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे इंटरसेक्ट मतलब हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, x का वैल्यू और y का वैल्यू, तो x में 2 और y में भी 2 होगा। अगर जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दिख रहे हैं इधर इधर इधर,
एक्स में 2 और वाई में 2 फीड करोगे तो जो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो आपस में सेटिस्फाई हो जाएंगे। ये है हमारा सॉल्यूशन। अब मैं ऐसे नहीं वेरीफाई करके दिखा रहा हूं, देखो जरा। एक्स में 2 रखो तो इधर 2 इन 2 का 2 4 प्लस वाई में 2 4 और 2 6 6 माइनस 6 0 के बराबर। यहाँ पे 4 इंटू 2 8 और -2 इंटू 2 8 -4 8 -4 4 होता है, 4 -4 0 के बराबर हो रहा है, यानी करेक्टली वेरीफाई हो जा रहा है। ये है इसका यूनिक सॉल्यूशन। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ चुका है, कितना है इसमें? एक ही। ठीक है, कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 2/4, इधर में -2/-4 और इधर में -2/-5 है। अब ऐसा कुछ आ रहा है, सिंप्लीफाई कर लो जरा। 1/2 में, ये भी 1/2 में चेंज होगा, और ये हमारा -2/-5 है, यानी 2/5। 1/2 है, ये 1/2 है, और ये 2/5 है। ये इक्वल है, लेकिन ये इससे इक्वल नहीं है। यहाँ पे A1/A2 इक्वल है हमारा B1/B2 के, और नॉट इक्वल है C1/C2 के। इस केस में क्या होता था भैया? नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इनकंसिस्टेंट पेयर है। अब इनकंसिस्टेंट पेयर है तो इसका ग्राफ बनाने की हमें जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये ग्राफ हमारा पैरेलल बनेगा। अब जो मैंने ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं कहा है ना, असल में आप उसका ग्राफ बनाओगे तो आपको ना पैरेलल लाइन का ग्राफ देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि एक और क्वेश्चन था इनकंसिस्टेंट वाला जहाँ पे मैंने ग्राफ नहीं बनाया था। क्वेश्चन में हमें ग्राफ पूछे हैं क्या कंसिस्टेंट का? पीछे आओ। हम्म इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तभी हमें उसका ग्राफ ड्रॉ करके सॉल्यूशन निकालना है, और इनकंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of garden। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो दिमाग शांत करके इधर लिखो गिवन और इधर लिखो फाइंड। क्वेश्चन पढ़ो और देखो कि हमारे पास गिवन डाटा में क्या क्या मिल रहा है। ये बोल रहे हैं कि अगर हम हाफ करते हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन है हमारे पास और इसका पेरीमीटर का हाफ करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? 36 मीटर मिल रहा है हाफ पेरीमीटर, यानी इसको डायरेक्ट लिख लो। पेरीमीटर बाई 2 करोगे तो हमें मिलेगा 36, यानी यहाँ से पेरीमीटर लिख सकते हो कि ये पेरीमीटर है हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन का 72 मीटर। एक तो ये इंफॉर्मेशन हो गया। दूसरा क्या है? लेंथ और ब्रेथ के रिलेशनशिप दिए हुए हैं। लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, लेंथ जो है वो 4 मीटर एक्स्ट्रा है विथ के कंपैरिजन में। यानी आप ऐसे कर लो, जो हमारा लेंथ है वो विथ से 4 एक्स्ट्रा है, विथ प्लस 4 मीटर, विथ प्लस 4 मीटर एक्स्ट्रा है। ये भी मीटर में ही है। देखो हमारे पास पेरीमीटर गिवन है और लेंथ भी हमारे पास गिवन है विथ के टर्म में, विथ नहीं गिवन है। तो विथ को हम एक्स मतलब वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। फाइंड क्या करना है? तो हमें लेंथ एंड विथ को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे तो देखो जरा। पेरीमीटर, नेक्स्ट स्लाइड है, नहीं है। पेरीमीटर होता है हमारा रेक्टेंगल का 2 टाइम ऑफ एल इंटू बी, 2 टाइम ऑफ एल प्लस का बी।
टू टाइम ऑफ लेंथ प्लस का ब्रेथ होता है हमारा पेरीमीटर। टू टाइम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ यानी पेरीमीटर हमारे पास 72 गिवन है। लेंथ और ब्रेथ भैया यहाँ पे कुछ ऐसे दिया हुआ है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा लेंथ है ना वो है हमारा एक्स, और ब्रेथ या फिर जनरल रूल ये रहता है कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, विथ, इसको हम ले लेते हैं एक्स। तो लेंथ हमारा हो जाएगा एक्स प्लस का 4। इसको और तरीके से मतलब दो वेरिएबल को भी इंगेज करके कर सकते हैं, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो, इसके बाद मैं करूंगा। देखो, लेंथ हमारे पास गिवन है विथ के टर्म में, विथ के बारे में क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो लेंथ हमारा 4 एक्स्ट्रा विथ के टर्म में, हमारे पास गिवन जो इंफॉर्मेशन है उसमें पेरीमीटर है और लेंथ है, विथ के बारे में कहीं बातचीत नहीं हुआ है, तो हम विथ को यहाँ पे वेरिएबल असाइन कर लेते हैं। लेट विथ बी एक्स मीटर। विथ हमारा एक्स मीटर है, तो इस लेंथ को वापस से तो हम रीराइट कर सकते हैं, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू विथ यानी एक्स प्लस 4 मीटर हो गया। लेंथ हमारा हो गया एक्स प्लस का 4 मीटर। ठीक है, आप चाहो तो लेंथ को आप वाई वेरिएबल भी असाइन कर सकते हो। अब क्वेश्चन के हिसाब से आ जाऊं। पेरीमीटर यानी टू टाइम ऑफ एल प्लस बी, टू टाइम ऑफ एल प्लस बी हमारे पास है 72। टू टाइम ऑफ लेंथ, लेंथ है हमारे पास एक्स प्लस का 4, और ब्रेथ कितना है एक्स है, एक्स इक्वल टू 72। टू इधर जाएगा यानी यहाँ पे अंदर में होगा 2x प्लस का 4, एक्स प्लस एक्स 2x प्लस का 4 इधर है 2 इक्वल टू 72। ये 2 इधर जाकर के डिवाइड करके इसको बनाएगा 36। ये हमारा 36 होगा और ये होगा 2x प्लस का 4। प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 बनाएगा, तो 2x इक्वल टू 36 माइनस का 4 यानी 36 माइनस 4 32। x का वैल्यू हो जाएगा 32/2 यानी x का वैल्यू हो जाएगा 16। x का वैल्यू 16 आ रहा है, आराम से सुनो, x का वैल्यू 16 आ रहा है यानी जो हमारे पास विथ है ये है हमारे पास 16 मीटर, तो लेंथ कितना होगा 16 प्लस का 4 यानी 20 मीटर। Therefore, लेंथ इक्वल टू 20 मीटर और विथ होगा हमारा 16 मीटर। 20 और 16 36, टू टाइम करोगे तो 72 हो जाएगा, टू टाइम ऑफ एल प्लस बी। तो लेंथ हो गया 20 मीटर, विथ हो गया हमारा 16 मीटर। यहाँ पे ये जो लेंथ है इसको वाई भी असाइन करके कर सकते थे, पर मैंने सिंपल ही इसे रखा है। क्लियर है? अब चलो मूव करते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। गिवन द लीनियर इक्वेशन ये कुछ है हमारे पास, राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। क्वेश्चन पहले समझा दे रहा हूँ कि क्या कह रहे हैं ये। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये एक हमारे पास इक्वेशन गिवन है। ठीक है, ओके, मेरे वीडियो पॉज हो गए, दिख रही है तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। क्वेश्चन अभी कितना है, ओके, डाउन डाउन, काम ही नहीं कर रहा है, एक सेकेंड रुकना, ओवर हीट हो चुका लगता है। आवाज तो मेरी जा रही है ना? हम्म, ओहो, हाँ एक क्वेश्चन बचा है, सेवेंथ नंबर, ये सिक्स्थ पे है, सेवेंथ बचा है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस बना लो। मैं नहीं दिख रहा हूँ अभी आपको क्योंकि मोबाइल मेरा ओवर हीट हो चुका है। देखो सर, ये एक हमारे पास ना इक्वेशन गिवन है, और ये हमसे पूछ रहे हैं कि एक और यहाँ पे इक्वेशन लिखो ताकि ये जो पेयर बने वो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करे। अब इंटरसेक्टिंग लाइन को शो कराना है यानी जो हमारे पास पेयर का रेशियोज होगा, ये रेशियोज A1/A2 इंटरसेक्टिंग के केस में नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए।
यानी जो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन, उसके जो रेशियोज होंगे A1 ओवर A2 नहीं इक्वल होने चाहिए B1 ओवर B2 को। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको सिंपल A1 ओवर A2 का मतलब इसको 2x बना सकते हो। यहाँ पे 3 के नीचे 3 का मल्टीपल नहीं लिखना है। यहाँ पे 4y लिख दो और यहाँ पे -8 भी लिखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो जरा इनका रेशियोज कंपेयर करोगे तो 2/2 आएगा, इधर में आएगा हमारा 3/4 और इधर में आएगा -8/-8। यहाँ पे तो छोड़ो हटाओ इनको, ये देखो जरा 2/2 हमारा 1 बनेगा और 3/4 रहेगा। 1/1 नॉट इक्वल टू 3/4। यूनिक सॉल्यूशन वाला रेशियोज हो गया, यानी ये एक हमारे पास पेयर हो गया जिसमें होगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन यानी इंटरसेक्टिंग लाइन वाला पेयर हो गया। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड में इन्होंने क्या रखा है, यही इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक और इक्वेशन लिखो। जब इन दो इक्वेशन को हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगा। तो पैरेलल लाइन बनाने के लिए हमारे पास रेशियोज क्या थे, याद करने की कोशिश करो। पैरेलल लाइन है मतलब A1 ओवर A2 इक्वल होगा B1 ओवर B2 का, लेकिन ये चीज नहीं इक्वल होगा C1 ओवर C2 का। यानी जो हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे इसके जो कॉफिशिएंट होंगे, लास्ट वाले टर्म के कॉफिशिएंट नहीं मिले, तो यहाँ पे आप इसको मिला सकते हो 4x, इसका मल्टीपल 6y, और यहाँ पे आप नहीं मैच करने दोगे इन कॉफिशिएंट को, तो इक्वल टू 0। ये जो पेयर बना हमारा ये हो जाएगा हमारा नो सॉल्यूशन वाला पेयर, यानी ग्राफ हमारा बनेगा पैरेलल लाइंस का। वैसे ही थर्ड नंबर कर लेते हैं कोइंसिडेंट लाइन वाला। कोइंसिडेंट लाइन मतलब इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होने चाहिए। तो 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, थर्ड वाला का बना रहे हैं। हमें चाहिए इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इन्फिनाइट सॉल्यूशन कोइंसिडेंट ग्राफ। कोइंसिडेंट ग्राफ तभी बनेंगे जब यहाँ पे हमारा A1 ओवर A2 का रेशियोस B1 ओवर B2 के रेशियोस ओवर C1 ओवर C2 का रेशियोस आपस में इक्वल होंगे, तब होगा इनफिनाइट सॉल्यूशन कोइंसिडेंट ग्राफ। यानी जो यहाँ पे आप इक्वेशन लिखोगे ना ये इसका मल्टीपल ही रहेगा, यानी इस इक्वेशन में 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करके रिजल्ट लिख दो। जैसे कि मैं यहाँ पे 4x 2 करूंगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन यानी इसका मल्टीपल, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6y और 2 8 जा 16 इक्वल टू 0। यहाँ पे रेशियो देखोगे तो 2/4, 3/6 -8/16। सिंप्लीफाइड करके लिखोगे तो 1/2 होगा, 1/2 होगा, यहाँ पे 1/2 होगा, 1/2, 1/2, तीनों आपस में इक्वल है, तभी तो होगा हमारा कोइंसिडेंट ग्राफ इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये हमने लिख दिया यहाँ। ठीक है, चलो मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ोगे तो देखो जरा क्या कह रहे हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन है ये और ये, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद हमें क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड द सेड द ट्रायंगुलर रीजन। सुनो, आराम से सुनो। पहला काम तो हमें ये है, जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है इस इक्वेशन के हेल्प से हमें ग्राफ बनाने हैं। जब एक बार हम ग्राफ बना लेंगे ना, तो ये कह रहे हैं कि जो ग्राफ है आपके वो ट्रायंगुलर रीजन बनाएंगे। किसके साथ, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन ऑन द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। यानी जो हम ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ एक ट्रायंगुलर रीजन को शेड करेगा और उस ट्रायंगुलर रीजन के हमें वर्टिसेस फाइंड करना। आराम से कर लेंगे। पहले आ जाओ यहाँ पे इक्वेशन पे, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है
और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इधर लिख दो 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इससे आपको इक्वेशन बनाने मतलब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने आता है। y के टर्म में लिखोगे तो y हो जाएगा हमारा x प्लस वन, माइनस वाई है इधर जाएगा प्लस का y, तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन। x का वैल्यू डालोगे तो y का वैल्यू आपको मिलता जाएगा। ठीक है, इधर में माइनस, इधर 2y इक्वल टू माइनस 12, उधर जाएगा प्लस 12 और ये हो जाएगा माइनस का 3x। हाँ ठीक है, 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x, वाई इक्वल टू 12 माइनस 3x, ये हो गया फंक्शन। नीचे 2 आ जाएगा, इसमें x का वैल्यू रखोगे y का वैल्यू मिलता जाएगा। ठीक है, अब जब आप पॉइंट निकाल करके ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ये है हमारा इस चीज का ग्राफ। अब इस ग्राफ में क्या है भैया, तो देखो जरा, ये जो हमारे पास ग्राफ है, जरा जूम करके दिखाऊं जरा। ओके, इधर देखो, ये जो ग्राफ है इसमें जो ग्रीन शेडेड रीजन आपको नजर आ रहे हैं, ये वाला रीजन, ये वाला जो ग्रीन शेडेड रीजन आ रहा है, ये हमारा ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है। ये है हमारा ब्लू कलर से एक इक्वेशन, और ये है हमारा रेड कलर से दूसरा इक्वेशन। ठीक है, जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखा था, ये देखो, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया है, और रेड वाले को हमने यहाँ इस वाले इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया है। इस वाले इक्वेशन को हमने 3x प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो को रेड वाले से रिप्रेजेंट किया। अब ये दोनों जो हमारे पास लाइन है, ये होगा या फिर ये होगा, ये दोनों हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी इन दोनों का सॉल्यूशन होगा x में 2 और y में 3। ठीक है, ये तो सॉल्यूशन की बात हो गई। सॉल्यूशन को छोड़ करके हमें देखोगे तो ये एक ट्रायंगुलर रीजन बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ। ये देखो, एक्स एक्सिस है नीचे हमारा, और ये जो दोनों लाइन है ये एक ट्रायंगुलर रीजन बना रहे हैं। इस ट्रायंगुलर रीजन के हमें वर्टिसेस फाइंड करने, तो देखो जरा, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस। इन दो लाइन से और एक्स एक्सिस से फॉर्म्ड होने वाले ट्रायंगुलर रीजन के वर्टिसेस फाइंड करने। तो देखो जरा वर्टिसेस क्या है, इस कोने पे आप फोकस करके देखोगे जरा, तो इसका वर्टिसेस है माइनस वन कॉमा जीरो, इसका वर्टिसेस है 2 कॉमा 3, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट किए, और इधर हो गया एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कहाँ पे किया, तो 4 कॉमा 0, तो ये हो गए तीन इसके वर्टिसेस। देयरफॉर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगुलर रीजन, एक है हमारा -1, दूसरा है हमारा 2, 3 और तीसरा है हमारा 4, 0। यही तीन वर्टिसेस फाइंड करना था। क्लियर है? अप्रोच आपको वापस मैं समराइज करवा दे रहा हूं कि हमने क्या किया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जब सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो हमारा ये जो गिवन इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट फाइंड करने के बाद ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद जस्ट ये तीन वर्टिसेस देखना है। ठीक है, एक ये दूसरा, ये तीसरा, और इसे लिख देना। चलो, इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। क्लास नोट्स आपको पिन कमेंट और टेलीग्राम में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इसके बाद हमारे एक्सरसाइज 3.2 के आएंगे क्वेश्चन और सॉल्यूशन।